नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी मुख्य सेविका भर्ती 2023 के बारे में। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो 2693 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया 2022 में निकाली गई थी, जिसका एग्जाम 24 सितंबर को हुआ है। और एग्जाम के बाद में आप सभी कैंडिडेट का बहुत बड़ा सवाल रहता है कि हमारी आंसर की कब आएगी, जो हमारी संभावित कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, हमने इतना स्कोर किया है, क्या हम सेफ हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित इन्हीं सभी क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में अंत तक तो आप देखेंगे, आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समझ समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो यूपी मुख्य सेविका भर्ती 2023। अगर मैं बात करूं एग्जाम की तो 24 सितंबर 2023 को यानी परसों आप सभी कैंडिडेट का सैकुशल एग्जाम हो गया है। अखबार के कटिंग के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा कि 8 उसमें सोल्वर जो थे वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, जो परीक्षा में धांधली करने की वजह से वो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई थी, तो क्या आपने नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखा एग्जाम देते समय, क्या आपने नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखा। अगर मैं बात कर लेता हूँ आंसर की तो विद इन 5 डेज, आज 24 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ है तो 30 सितंबर तक आप सभी कैंडिडेट की आंसर की आ जाएगी। आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आंसर के आने के बाद में क्या करना है, आपको आंसर की प्रिंट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन में लगता है कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे कैंडिडेट ने ना सिलेबस से तैयारी नहीं की, बहुत सारे कैंडिडेट ने यूट्यूब के माध्यम से तैयारी की। यूट्यूब वालों ने भी बहुत सारा पैसा कमाया, 6000 7000 में कोर्स बेचे और मुख्य सेविका की तैयारी कराई। लेकिन हाँ, जिन कैंडिडेट ने यूट्यूब से तैयारी की है वहां से क्वेश्चन नहीं आए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछे गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि जब तक आपका पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए तो आपको अपनी किताबों से तैयारी करनी चाहिए, आपको सिलेबस से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो किताबें कभी साथ नहीं छोड़ दी हैं। यूट्यूब के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए जो यूट्यूब वालों ने पढ़ाए थे वो सिलेबस में नहीं थे। मैक्सिमम कैंडिडेट को जो सिलेबस था सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कहीं यूट्यूब चैनल पर मिली ही नहीं। ठीक है, तो उन कैंडिडेट का स्कोर कम रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो महिला एवं बाल विकास कल्याण से क्वेश्चन आए थे, गर्भावस्था से क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चे के जन्म से क्वेश्चन पूछे गए थे, WHO से क्वेश्चन पूछा गया था, महिला स्तनपान से संबंधित और स्तनपान की अवधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे मैं बात कर लेता हूँ बीमारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, खान पान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, हीमोग्लोबिन, स्वास्थ्य, विटामिन, टमाटर सॉस, CDP क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। ठीक है, बाल विकास। ठीक है, तो इस यहाँ से सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि पेपर आसान था, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेटों की प्रतिक्रिया रही है कि मेरे तो 55 बन रहे हैं, मेरे तो 60 बन रहे हैं, मेरे तो 65 बन रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्वेश्चन को हम मॉडरेट मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना भी आसान नहीं था जितना कैंडिडेट समझ रहे थे विद नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत क्वेश्चनों को भी अटैम्प्ट किया है, तो उनका स्कोर ऊपर की जाने के बजाय नीचे आया है। ठीक है, तो आप सभी की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 2693 पद हैं, तो 2693 में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी होता है। तो समथिंग 35,000 प्लस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उत्तर प्रदेश के जितने विभिन्न सेंटर बनाए गए थे एग्जाम सेंटर उन पर। ठीक है, कट ऑफ कम जाने का प्रमुख कारण मैं बता चुका हूं कि यूट्यूब पर जो सिलेबस था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं हुई है। कहीं से भी मैक्सिमम रूप से किसी भी कैंडिडेट को सिलेबस मिला ही नहीं, सिलेबस से संबंधित किताबें नहीं मिली तो उन्होंने यूट्यूब से पढ़ा, और कहीं ना कहीं एक दो को किताब मिल गई तो उन्होंने वहाँ से तैयारी की है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस से पूछे गए थे और बहुत सारे कैंडिडेट ने सिलेबस से तैयारी की ही नहीं थे, इसलिए कट ऑफ कम जाने का प्रमुख कारण बन सकती है। आगे मैं बात कर लेता हूँ आपका स्कोर कितना बन रहा है। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आप एग्ज़ाम दे के आए हो, एग्ज़ाम के बाद में जब आप ये जानने के इच्छुक हैं कि मेरा इतना स्कोर है और मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपका जो एग्ज़ाम था वो कौन सी शिफ्ट में था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट 2693 संभावित कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट की पहले मैं बात करूँगा। मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ा सा आसान थी अकॉर्डिंग टू सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ जनरल के 55 से 60, मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है 55 से 60 के बीच में अगर हैं तो आप सेफ हैं।
आगे बात कर लेते हैं EWS और OBC की 53 से 57। जिस कैंडिडेट के नंबर बन रहे हैं या जिस कैंडिडेट के क्वेश्चन ठीक हैं तो वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझते हैं, जनरल और EWS वाले। SC 50+ और PH और ST 45+ अपने आप को सेफ समझ लें, ठीक है। अब बात ये इवनिंग शिफ्ट यानी शाम की शिफ्ट में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 53 से 56, EWS और OBC 50 से 54, SC 45+ और ST 40+। जिस कैंडिडेट के नंबर हैं वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। तो देखो 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, समथिंग 35,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा मुश्किल थी फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। तो आप सभी कैंडिडेट को सेकंड शिफ्ट वाले को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप कह रहे हो कि सेकंड शिफ्ट आसान थी, सेकंड शिफ्ट मुश्किल थी, फर्स्ट शिफ्ट आसान थी। तो फर्स्ट शिफ्ट उतनी आसान भी नहीं है, तो हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को नंबर ना मिले, लेकिन उनके नंबर कटेंगे भी नहीं। सेकंड शिफ्ट वालों का 1-2 नंबर बढ़ सकता है। बाकी चलिए, ये तो हो गई संभावित कट ऑफ के बारे में, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरी तरफ से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट का जो स्कोर है अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या 60 के आसपास बन रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट 60 से कम वाले भी हैं, लेकिन हाँ जो फाइनली सिलेक्शन है, देखो 2693 पद, कोई इतनी ज़्यादा पद नहीं है, 35,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो उसमें से कम से कम कुछ कैंडिडेट तो अच्छे से पढ़ने वाले ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 60 के आसपास, ये तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं, ठीक है। हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जा सकता है, लेकिन हाँ अगर आपका स्कोर अपनी अंतरात्मा से पूछो कि 60 के आसपास है, तो आप अपने आप को फुल्ली एंड फाइनली सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।